सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो इस वीडियो में बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जिसे देख के कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बिकॉज एक छोटे से स्टॉप लॉस लेने के लिए लेट मी ओपन द नोटपैड, जिसे आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से हम लोग समझा सकें, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आप लोग जानते होंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने अभी एक वीडियो तो नहीं बनाई है, ठीक ना। बट अब कैंडलस्टिक पैटर्न बार बार लोगों के लिए ज़रूरी क्यों होता है? बिकॉज यदि एक ऑप्शन बायर हो, ठीक ना, ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन बायर्स की हम बात करें। बिकॉज आई एम ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को हमेशा एक सिचुएशंस होती है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। टारगेट डिफाइन करने से पहले एक सिचुएशंस हमें डिफाइन करनी पड़ती है कि हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, जिससे हम एक बड़े से बड़े टारगेट की डिफाइन कर सकें। तो इसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने के लिए और अपनी कैंडल्स का 3 से 4 गुना एक हमें हमारे लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो का मैनेज करने का काम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का काम होता है, ठीक ना। जिसकी वजह से हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज करने का काम करते हैं, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, चाहे फिर बिग बार कैंडल हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे किसी भी तरह के सिचुएशंस की कैंडल हो। हमारे सामने बहुत सारे तरीके की कैंडल्स बायर और सेलर्स के लिए मौजूद होती है मार्केट में, जो हमारे लिए एक अच्छे खासे बाइंग या फिर सेलिंग जोन को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इतनी सारे तरीके की, इससे भी अधिक तरीके के हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं इन द मार्केट में। मार्केट की बात करते हैं, कैंडल को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी। देखो पिछले दिनों में मार्केट, कुछ लोग, आधे से अधिक लोग इक्विटी में ट्रेड करते थे और कुछ लोग ही निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में ट्रेड करते थे। फिर निफ्टी तो ऑप्शन ही रहता। बट आज के समय में 90% जो रिटेल ट्रेडर आज रहे हैं वो इक्विटी को छोड़ के डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोगों का स्क्रीनशॉट देख के आ रहे हैं। बिकॉज इन्हें उनकी सिचुएशंस ज़्यादा पता चल रही है। बिकॉज मार्केट में लोगों को बस एक होप के अनुसार बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का एक प्रेशर बेचा जा रहा है कि या बिल्कुल यह पैसा नहीं, एक प्रेशर है कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करके एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हो, एक निफ्टी में रिस्क रिवार्ड मैनेज कर सकते हो। या इक्विटी में भी सेम सिचुएशंस होती है एंड सेम कैंडलस्टिक उसमें भी बनने का काम करती है। अब हम लोग चलेंगे चार्ट पैटर्न पे कि कैंडल को ज़रूरी कितना है। कैंडल को समझना हमारे लिए मार्केट में उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक हैमर की बात कर लेते हैं हम लोग। एक हैमर सिचुएशंस में लोग बताते हैं कि एक हैमर हमारे लिए एक अच्छी खासी कैंडल्स का काम करती है। इसका हाई निकलते ही मार्केट में किस तरीके का हमें ज़बरदस्त मूवमेंट ऊपर की साइड देखने को मिला और स्टॉप लॉस का छोटा एक कैंडल का 4 से 5% 5 गुना कैंडल में हमें देखने को मिल सकता है रिटर्न। तो कैंडल को समझना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज समझ सकते हो आप जिस तरीके से मार्केट में एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और इन सभी लोगों को क्या चाहिए? इन सभी लोगों को बस और बस पैसा चाहिए। ये सभी लोग बस और बस पैसे के लिए ही आगे मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से सब लोग प्राइस एक्शन के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस एक्शन पे मार्केट को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन हमें आती है। कुछ लोग इंडिकेटर पे प्रदर्शित करते हैं कि हमें इंडिकेटर लगता है आ रहा है। कुछ लोग अपने आप को सिचुएशंस को ढाल के कैंडल पे ही ट्रेड करते हैं और कैंडल का जो स्टॉप लॉस होता है और प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक का जो स्टॉप लॉस होता है वह इंडिकेटर दोनों से एकदम छोटा होता है। बिकॉज यह स्टॉप लॉस एकदम छोटा डिफाइन करता है और टारगेट एक ट्रेंडी टारगेट हमारे पास डिफाइन होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें कैंडल के बारे में समझना, कैंडल के पैटर्न के बारे में समझना, इन सभी की चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बिकॉज कैंडल में बहुत सारी कैंडल ऐसे दिखाई देती हैं जो मार्केट में बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें देख के समझ नहीं पाते हैं। कहीं पे बायर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो कहीं पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो कहीं पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। कहीं इन्वर्टेड हैमर होती है तो कहीं हैमर होते हैं, कहीं शूटिंग स्टार होती है तो कहीं शूटिंग स्टार के साथ साथ एक इनसाइड कैंडल बन जाती है। तो कभी मतलब अनंत तरीके की कैंडल्स हमारे बीच में मौजूद होती हैं, ठीक है। इन्हीं सभी कैंडल्स को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिकॉज जब कैंडल की बात आती है, कैंडल को समझने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझते नहीं, बस कैंडल को देख के कि कैंडल एक ग्रीन है या फिर कैंडल रेड है, उसके बारे में देख के ही वो अपने आप को जज करने लगते हैं कि मार्केट में हम यदि ग्रीन है तो अब हमें यहाँ से ऊपर साइड का लेना है, हमें यहाँ से डाउन साइड का लेना है। लेकिन इस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कैंडल को देख के नहीं होती है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करें कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यदि हम लोग मतलब सिचुएशंस के अनुसार देखेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट में निकल के आ रही है हमारे पास की एक अच्छे खासे लेवल्स के अंदर, एक मिनट आई थिंक ओपन हो जाए तो फिर हम लोग देखें। बिकॉज सिचुएशन मार्केट में समझो, मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, एक इन्वर्टेड हैमर बन गई, एक हैमर बन गई, 3 कैंडल्स बाइंग प्रेशर दिखा के ऊपर के एक कैंडल्स रेड बना दी। तो इसका मतलब यही हुआ हमारे सामने कि हाँ, इन 3 कैंडल्स का जो बाइंग जोन था वह इन सेलर्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा मजबूत है? यहाँ पे एक सेलर्स ज़्यादा मजबूत है। एक छोटी कैंडल्स का 50% से अब बड़ी हमारे लिए एक बाइंग जोन का प्रेशर दिखाती है। 2 सेट ट्रैफिक लाइट सेटअप द्वारा जो बनाया गया सेटअप होता है वो हमारे लिए बाइंग प्रेशर को दिखाता है।
एक ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल उसी के बीच में, इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर है और दोबारा बाइंग आने की संभावना होती है। इसी तरीके की कैंडल को समझना ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के डिस्कशन में आता है, ठीक ना? अब 4 तरीके के हम लोग कैंडल्स की इसमें बात करते हैं। अब बुलिश के लिए यदि आप मान लो बस बुलिश ट्रेड करते हो, तो आपके पास क्या मिल गई? एक हैमर बन गई, एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई, एक बुलिश स्टैंड रिवर्सल लाइन होती है जो 3 कैंडल मतलब जो अधिकतर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5 बन सकती है ग्रीन कैंडल, लेकिन एक रेड कैंडल इन सबका ख़त्म कर देती है। यहाँ पे एक सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एक 50% आपसे बताया गया, इसको बताया। सेम सिचुएशंस भी यहाँ पे होती है मॉर्निंग स्टार पे, या मॉर्निंग स्टार की कैंडल बहुत ज़्यादा सिचुएशन कैंडल होती है कि यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड आने की कैपेसिटी रहती है इस कैंडल्स के अंदर, ठीक ना? बार-बार एक ही ज़ोन से रिजेक्शन लेके कैंडल्स ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही, जो हमें दिखाता है कि कहीं न कहीं यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। बार-बार एक ही जगह से सेलिंग आना हमारे लिए दिखाता है कि हाँ, ये एक सेलिंग प्रेशर है। वैसे ये हैंगिंग मैन होता है बियरिश में, जो हमारा हैमर होता है बुलिश में, वही हैंगिंग मैन हो जाता है जो जिसका कलर रेड हो जाता है, जहाँ से मार्केट को रिवर्सल होने की चांसेस रहती है। सेम शूटिंग स्टार जो आपसे बताया गया, फिर बियरिश ट्रेंड लाइन होता है, उसी अनुसार जो बियरिश एंगल्फिंग होती है, ठीक ना? फिर आई थिंक इस कैंडल्स का नाम होता है ट्विनर टॉप कहते हैं इस कैंडल्स को, जो यहाँ पे इस ट्रैफिक लाइट सेटअप के अनुसार जो बताया गया था, यहाँ पे बॉटम, यहाँ से टॉप पे यदि बनता है। सेम सिचुएशन स्पीसीज के साथ होती है, इवनिंग स्टार, एडवांस ब्लॉक, बेयरिश, इन सभी कैंडल्स में बुलिश बेयरिश में अंतर होता है। न्यूट्रल कैंडल की बात करते हैं तो डोजी कैंडल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कैंडल होते हैं, बड़े ट्रेंड को डिसाइड करके ग्रेविस्टोन डोजी भी हमारे लिए ट्रेंड यदि डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एक ग्रेविस्टोन डोजी बन गई, तो यहाँ से मार्केट तुरंत रिवर्स होके आई होप कि इस लेवल से जब ऐसे कैंडल्स बनती है तो वी शेप की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। सेम सिचुएशंस भी इस कैंडल्स के साथ होता है, ठीक ना? तो मतलब ड्रैगन फ्लाई की कैंडल्स के साथ, तो ये जो 4 ऐसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होने का काम करते हैं। एक हैमर हमेशा बाइंग को प्रदर्शित करती है। इंगल्फिंग कैंडल एक बेयरिश कैंडल्स को हमेशा खा जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं। यदि ग्रीन कैंडल है और रेड बन गई तो वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं। 3 ब्लैक क्रॉप में एक बार जो मार्केट ऊपर जा रही रहती है, वो 3 कैंडल्स मिल के नीचे लेके आ चली जाती हैं। 3 व्हाइट शोल्डर्स में होता है कि 3 बड़ी से बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती जाएँ और जो पिछले 4 से 5 कैंडल्स रेड होती है, उन सबको खा के ख़त्म कर दें। तो यानी 3 कैंडल्स का साइकोलॉजी आप समझो कि 3 कैंडल्स जो 5 कैंडल्स 4 कैंडल्स मिल के मार्केट को नीचे लेके आए, वही 3 लोग लेके ऊपर चले गए, तो कौन ज़्यादा मजबूत है? 3 लोग मजबूत हैं। तो इस सिचुएशंस में होता है, ठीक ना? डोजी हमारे पास हाई, क्लोज, ओपन सब एक ही जगह होती है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, ठीक ना? बिस सॉरी, बिकॉज़ द मॉर्निंग स्टार के साथ-साथ जो डोजी का काम होता है, डोजी एक जगह से ओपन होती है, वहीं पे क्लोजिंग दे देती है, हाई लो। इसका हाई लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में जिस तरीके की तेज़ी, बिकॉज़ यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली हैं, किसी का स्टॉप लॉस कटेगा तो मार्केट उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश हमेशा करेगी। तो आई होप आप लोग कैंडल के बारे में समझ रहे होंगे। कैंडल कैंडल की दूसरी जो वीडियो आएगी वह कल आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। आई होप आप लोग उसे देख के क्लियर करेंगे कि किस तरीके से कैंडल के बारे में समझा जाता है, कैंडल के बारे में नहीं समझा जाता है, ठीक ना? तो ये कैंडल की पहली सीरीज़ थी। कैंडल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मिलेंगे कल एक नई टॉपिक, नए कैंडल के साथ। थैंक यू।